जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में पढ़ने वाले हैं बच्चों, हैंड पिकिंग एंड सिविंग। बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? हम लोगों ने जाना था मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स फ्रॉम मिक्सचर। मतलब मिक्सचर से बच्चों अलग अलग कंपोनेंट्स को हम लोग कैसे छांटते हैं, कैसे अलग करते हैं। पहला हम लोग पढ़े थे थ्रेसिंग मेथड। थ्रेसिंग मेथड्स में हम लोगों ने क्या किया था कि स्टॉक्स और चाप से हमने ग्रेन्स को अलग किया, ठीक है। फिर हमने विनोविंग किया। विनोइंग में क्या हुआ बच्चों? हम लोग छाछ जिसको बोलते हैं हम लोग विनोइंग बास्केट, उसको इस तरीके से रखा और सारा हस्क दूर हो गया, ग्रेन्स अलग हो गया, यानी कि हस्क को हमने ग्रेन से अलग किया। आज हम लोग देखेंगे हैंड पिकिंग, जिसमें हम लोग हाथ से बच्चों नॉर्मली जो हम क्या करते हैं, हाथ से किसी भी चीज को अलग करते हैं तो हैंड पिकिंग कहलाता है। तो चैप्टर चैप्टर 5 हैंड HAND हैंड PICKING हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग तो हैंड का मतलब क्या होता है बच्चों? हाथ। और पिकिंग का मतलब क्या होता है? PICKING। पिकिंग मतलब उठाना उसको, है ना। तो हाथ से उठाना मतलब इसका मतलब है बच्चों, इट मीन्स MEANS। इट मीन्स का मतलब क्या? इसका अर्थ है टू टेक आउट बाय हैंड। HAND टू टेक आउट बाय हैंड। क्लियर है बच्चों? TO2 TAKE टेक, OUT आउट बाय हैंड मतलब हाथ से लेना, हाथ से उठाना। क्लियर है? तो टू टेक आउट बाय हैंड, हाथ से उठाना, हाथ से लेना। तो हाथ से क्या लेंगे इसमें? देखिए इसमें कहता है कि द मेथड ऑफ, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये क्लियर है बच्चों? हैंड पिकिंग का मतलब क्या है? टू टेक आउट बाय हैंड। ओ चलिए, ये डस्टर भी बोल रहा है कि हैंड पिकिंग से अब इसको हाथ से डस्टर गिरा तो उठाइए। तो बच्चों किसी भी चीज़ को जब हम हाथ से अलग करते हैं, छांटते हैं, तो वही क्या कहलाता है? हैंड पिकिंग। चलिए इसको हम डिफाइन करते हैं अब। हैंड पिकिंग का डिफिनेशन क्या होगा? तो द मेथड METHO, द मेथड ऑफ separating the undesirable substances such as small piece of stone, small piece of stone from wheat, rice और जैसे हम लिखते हैं बच्चों व्हीट, राइस और पैडी, क्लियर है, इज कॉल्ड हैंड PICKING हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्लियर है बच्चों? तो हैंड पिकिंग जो मेथड्स है किसी भी कंपोनेंट्स को अलग करने का, ये क्या है बच्चों? तो द मेथड, ये सबसे पहले एक मेथड है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है किसकी? ऑफ सेपरेटिंग, अलग करने का। द UNDESIRABLE, अन मतलब होता है बच्चों UN। अन का मतलब क्या होता है? ये जो अन है, अन का मतलब होता है बच्चों नहीं, और डिजायरेबल का मतलब होता है जो हमारी पसंद का हो। तो हम ये क्या है? अनडिजायरेबल मतलब जो हमारी पसंद का ना हो। तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग को सेपरेट करना है, जैसे कि सच एज स्मॉल PIEC पीस ऑफ स्टोन फ्रॉम व्हीट, राइस और पैडी। तो हम लोगों को बच्चों, जैसे कि आप मार्केट से बच्चों चावल लाते हो, है ना,
तो जैसे कि हम यहाँ पल्स लिखते हैं बच्चों, PULSES, पल्सेस। जैसे बच्चों आप मार्केट से वीट, गेहूं या फिर राइस या दाल लाते हो, दाल चना दाल लाते हो, या फिर कोई भी बच्चों चना लाते हो, तो आप देखते होगे बच्चों उसमें थोड़ा छोटा छोटा जो है ना, पत्थर भी रहता है उसमें थोड़ा थोड़ा। तो आप जब चना दाल लेते हो, उसमें जब निकालते हो किसी थाली में जब निकालते हो, तो आप देखते हो कि उसमें थोड़ा थोड़ा कंकड़ भी है, पत्थर भी है। वो छोटे छोटे स्मॉल स्टोन्स होते हैं। वो क्या होते हैं? स्मॉल पीस ऑफ स्टोन्स जो होते हैं बच्चों। तो उसी को हम लोगों को क्या करता है, हम लोग उसको अलग करते हैं बच्चों, है ना। तो जो पत्थर होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, हाथ से उठा करके थाली के बगल में रख देते हैं, अलग करते हैं। तो वही जो प्रोसेस है बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग। क्लियर है? तो द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द undesirable substances such as small piece of stone from wheat, rice और pulses। तो इसको इसी को क्या बोलते हैं, इस मेथड को हैंड पिकिंग। क्लियर है? क्लियर है बच्चों, हैंड पिकिंग। चलिए अब हम देखते हैं, इसको अच्छे समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा। ये मैं बता रहा हूं, मैं ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए बच्चों, ये हम क्या बना रहे हैं, एक फिगर है। ध्यान दीजिए, इसमें क्या है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, ये क्या है, देखिए ये फिगर जो है, ये फिगर है बच्चों हैंड पिकिंग का। हैंड पिकिंग का प्रोसेस हो रहा है। आप मार्केट्स गए, आप गए, आपके पेरेंट्स गए,
है ना, आपके पापा गए, आपके कोई बड़े भाई, कोई है ना बहन गई, तो मार्केट से जब गए तो वो चना दाल लाते हैं, चना लाते हैं और अपनी माँ को दिए बच्चों। तो माँ चना ली, तो माँ ने क्या किया, चना दाल से ये बड़े बड़े जो है ना, ये देखिए ये बड़े बड़े जो है ना, उन्होंने स्टोन को अलग किया, पत्थर था इनमें, कंकड़ था। तो हम लोग, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ चना चाहिए, हमें तो पत्थर और कंकड़ नहीं चाहिए। तो ये जो है बच्चों है ना, स्टोन जो है वो रिमूव्ड हुआ है, REMOVED, रिमूव्ड हुआ है किससे, FROM, फ्रॉम पल्स। तो पल्स यानी दाल जो है बच्चों, हमने यहाँ क्या, ये क्या है बच्चों, ये पल्सेस है, मिक्सचर ऑफ पल्सेस। तो दाल जो है बच्चों, दाल का क्या है, मिक्सचर है। और इसमें मिक्सचर क्यों बोले हम, क्योंकि इसमें क्या है, छोटे छोटे कंकर पत्थर भी है। तो बच्चों हमने क्या किया, यानी हमने मतलब कि आपने जब घर में लाया तो आप माँ ने क्या किया, तो माँ ने जो है इसमें से क्या किया, अलग कर दिया, छांट दिया, या आपकी दीदी जो है क्या की, इससे अलग कर दी, छांट दी। तो देखिए जो छांटा गया होगा वो क्या होगा, वो वैसे कंपोनेंट्स हो गए जो इसको रिमूव किए। तो ये जो स्टोन है, स्टोन जो है STONE, स्टोन, ये क्या है, अनडिजायरेबल क्या है, कंपोनेंट्स है, अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स है। अब क्लियर हुआ। तो इससे हमें क्या चाहिए, सिर्फ पल्स चाहिए। तो अब जो बच्चों यहाँ बचेगा वो क्या बचेगा, अब जो यहाँ कुछ कुछ होंगे, वो जो होंगे आपको प्योर पल्स होंगे। दाल चाहिए हमें, चना चाहिए, लेकिन जो हम निकाले ये क्या है, स्टोन निकाले हैं, और स्टोन क्या है, अनडिजायरेबल सब्सटेंस या कंपोनेंट्स है। तो हैंड पिकिंग में जनरली क्या होता है कि एक थाली लेते हैं, उस थाली में हम फूड ग्रेन्स जैसे कि पल्स हो गया, व्हीट या राइस, चावल को रखते हैं, है ना। आज चावल में भी देखते होंगे बच्चों, छोटे छोटे जो है क्या होते हैं, स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, कंकर होते हैं, और उसमें छोटे छोटे इंसेक्ट, कीड़े भी होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अलग करते हैं उसको सूप में निकाल के या किसी थाली में, बर्तन में। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग। क्लियर है कंसेप्ट, चलिए क्लियर है। चलिए हैंड पिकिंग में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी स्टोन्स, छोटे छोटे जो है अनडिजायरेबल सब्सटेंस जैसे कंकर पत्थर, उसको हम ग्रेन्स, दाने से अलग करते हैं। क्लियर है। चलिए अब हमारा जो है बच्चों तीसरा जो मेथड है वो है सीविंग का, SIEVING, सीविंग। क्या है बच्चों, सीविंग, SIEVING, सीविंग। सीविंग का मतलब क्या हुआ, सीविंग का मतलब हुआ बच्चों, वो आप जो देखते हो घर में, आपकी माँ जो है छलनी से छांकती है जो, है ना। तो छलनी से जो छांका जाता है, जैसे कोई भी फ्लोर है, आटा है बच्चों, आटे को छांकते हैं हम लोग, या कोई भी बच्चों चावल, कोई भी चीज़ें हैं जैसे कि आप व्हीट राइस ले लीजिए, उससे भी छांकते हैं। अब देखिए सीविंग में क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड है, द मेथड ऑफ separating the solid mixtures containing components of different sizes is called, क्या बोलते हैं इसको हम बच्चों, सीविंग, SIEVING, सीविंग। क्लियर है। सीविंग क्या है, ऐसा मेथड जिसमें से द मेथड, ये भी तीसरा मेथड है, ये तीसरा नहीं बच्चों, चौथा मेथड है। चौथा जो, तीसरा जो है वो हैंड पिकिंग था, ये चौथा मेथड है किसी भी कंपोनेंट्स को अलग करने का। तो द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सॉलिड, SOLID, सॉलिड मतलब सख्त, कठोर, मिक्सचर्स कंटेनिंग, CONTAINING, कंटेनिंग मतलब ये मिक्सचर रखता है, अपने अंदर रखता है। तो मिक्सचर में क्या होगा, कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो बच्चों ऐसा मिक्सचर जिसमें कि जो उनके उसके अंदर जो कंपोनेंट होगा, क्योंकि मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का बना होता है। तो मिक्सचर में जो कंपोनेंट होंगे उसके साइज अलग अलग होंगे, मतलब साइज में डिफरेंस होगा। तो हम हर कंपोनेंट्स को बच्चों
उनके साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो उस अलग करने की जो मेथड्स है उसको क्या बोलते हैं, सिविंग। तो कोई साइज में बच्चों स्मॉल होंगे कंपोनेंट्स, है ना, स्मॉल पार्टिकल्स के कंपोनेंट होंगे, कोई लार्ज पार्टिकल्स के कंपोनेंट होंगे, है ना। तो अलग अलग साइज के कंपोनेंट्स को हम मिक्सर से जब अलग करते हैं, मिक्सर, तो उसको क्या बोलते हैं, सिविंग मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, सिविंग। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए, सिविंग कि किसी भी मिक्सचर में पाए जाने वाले कंपोनेंट्स के अलग अलग साइज को अलग करना। चलिए, तो अब हम सिविंग करते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा। कंटेनिंग का मतलब हुआ बच्चों उसमें रखना, ठीक है। सिविंग, सिविंग इज डन बाय यूजिंग a SHALLOW shallow vessel having swallow vessels, ठीक है, swallow vessel having small holes at its bottom is called, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, सीव। क्या बोलते हैं इसको, सीव। तो सीव क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, SIEVE, सीव। सीव क्या होता है कि सीविंग इज डन, सीविंग की जो प्रोसेस है उसको हम करते हैं बाय यूजिंग ए स्वेलो। स्वेलो का मतलब होता है एकदम स्वेलो बच्चों, है ना, मतलब चपटा हुआ, ठीक है। स्वेलो गोल होता है, स्वेलो वेसल्स होता है, हैविंग स्मॉल होल्स होते हैं एट इट्स बॉटम। नीचे में क्या होगा, स्मॉल होल होगा, छोटे छोटे क्या होंगे, छेद होंगे, उसको हम कहते हैं सीव। क्या कहते हैं बच्चों, सीव। तो सीव के द्वारा हम सीविंग करते हैं। क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि जो साइज होगी, साइज ऑफ द होल्स, ध्यान दीजिए, ये क्या है बच्चों, ये देखिए, देखिए, ये जो बच्चों क्या है, छलनी। वही छलनी आप जो घर में देखते हो बच्चों, ये क्या है, छलनी है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, छलनी है। देखिए, और इसी छलनी से आप देखते होंगे बच्चों क्या होता है, छांका जाता है। मतलब छलनी का काम क्या है कि कोई भी सब्सटेंस के ऊपर रखेंगे तो उसकी जो जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होगी वो इस छेद से नीचे चले जाएगी, है ना, क्या होगी, इस छेद से नीचे चले जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जो भी पार्टिकल्स होगा बच्चों, इसके नीचे से, छेद से, इस छेद से, देखिए यहाँ नीचे, इस पे हमने क्या रखा, कोई भी हम स्लेब रखे बच्चों, कोई भी चीज़ें, है ना, कोई भी हम टेबल रख दिए और उसके ऊपर हम क्या रखें, सारा मटेरियल रखें। लेकिन बच्चों जो बड़ा बड़ा साइज का जो पार्टिकल्स होगा, जो कंपोनेंट होगा, वो इसी छेद के नीचे नहीं जाएंगे, इसी पर रह जाएंगे, है ना, इसी के ऊपर रह जाएंगे इस तरीके से। लेकिन जो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, इस टेबल पर, और जो बड़े वाले होंगे वहीं इसी छेद में अटक जाएंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सीव। क्या बोलते हैं, SIEVE, सीव। क्लियर हुआ। तो सीव मतलब वो छलनी जिसके द्वारा हम सीविंग करते हैं। क्लियर है बच्चों, सीविंग। अब देखिए, हमने बताया कि साइज ऑफ द होल्स, ये होल्स का जो साइज होता है वो डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ
particles of the components of mixture। तो जिस भी मिक्सचर से, ध्यान दीजिए बच्चों, जिस भी मिक्सचर से हम कंपोनेंट्स को उनके साइज के अकॉर्डिंग अगर अलग कर रहे हैं, उसी के अनुसार हमारा सीव का भी होल्स होगा, है ना। तो अब देखेंगे बच्चों, कोई होल्स, कोई जो होते हैं सीव के होल्स बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत पतले होते हैं, है ना, बहुत छोटे होते हैं। और कोई सीव के होल्स जो होते हैं, ये सीव जो है छलनी, कोई होल्स जो है बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या लिखा कि साइज, SIZ, साइज ऑफ द होल्स, HOLES, होल्स ये छेद, डिपेंड्स करते हैं, DEPENDS, निर्भर करते हैं, ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। मतलब मिक्सचर की कंपोनेंट्स की पार्टिकल्स के साइज पे डिपेंड करेगा कि कौन सा पार्टिकल बच्चों स्मॉल है तो नीचे आएगा, कौन सा पार्टिकल्स जो है बड़ा है तो उसके ऊपर रहेगा। क्लियर है, क्लियर है। तो हम इस सीव के जरिए क्या करते हैं, सीविंग करते हैं। अब हम जानते हैं बच्चों आखिर इस सीविंग में होता क्या है, ध्यान दीजिए। हमने कहा कि ये जो है बच्चों अलग अलग साइज का होता है, ध्यान दीजिए, एक बार ध्यान दीजिए। देखिए ये जो है हम सीप बना रहे हैं जिसमें कि होल्स जो है इतने महीन महीन छोटे छोटे होल्स हैं कि ये पता भी नहीं चल रहे हैं। देखिए ये इतने छोटे होल्स हैं बच्चों। अब देखिए इतने छोटे होल्स जब होंगे तो जो बड़ा वाला पार्टिकल्स होगा बच्चों तो यहीं रह जाएगा, लेकिन जो इससे बहुत छोटे होंगे वही नीचे जाएंगे, है ना। इस छलनी से बच्चों देखिएगा, है ना, इससे नीचे कौन जाएंगे, इस होल के नीचे कौन जाएंगे, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, और जो बड़ा वाला होगा यहीं हो जाएगा। अब देखिए इससे थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं होल्स को, ठीक है। हमने क्या किया, हमने जो साइज है होल्स की बड़ा कर दिया। देखिए ये देखिए बच्चों, इसके और इसके साइज में अंतर हो रहा है बच्चों। इसका साइज में देखिए कुछ फर्क है ना, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसके होल्स, इसके छेद बड़े हैं, लेकिन इसका छेद जो देखिए बच्चों बहुत ही एकदम महीन है, एकदम छोटा छोटा है। अब एक और बनाते हैं हम यहाँ, जैसे देखिए देखिए ये जो है, ये क्या है, ये होल्स है या छेद है, ठीक है। अब देखिए देखिए ये क्या है बच्चों, देखिए अब इनका होल्स देखिए और इनका इनका तीनों का कंपेयर कीजिए। सबसे बड़ा वाला कौन है, इसके होल्स है ना। तो अगर हम बात करें कंपैरिजन में 1, 2 और 3 में, तो सबसे बड़ा कौन है बच्चों, तीसरा, है ना। उससे बड़ा कौन है बच्चों, दूसरा। उससे बड़ा कौन है बच्चों, 1। तो होल्स के कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसका बच्चों लार्ज होल है, लार्जेस्ट है बच्चों, लार्जेस्ट होल है। क्लियर है, 3 का बच्चों, है ना। फिर लार्जर है बच्चों 2, और लार्ज कौन है बच्चों, 1, होल्स की तुलना में, ठीक है। तो सबसे छोटा होल है इसका 1 का, फिर उसके बाद 2 का बच्चों, फिर सबसे सबसे बड़ा वाला जो होल है वो 3 का है। क्लियर हुआ, इसी को क्या बोलते हैं हम, ये कंपैरिजन है बच्चों, COM
PARISION, कंपैरिजन ऑफ होल्स, है ना। among, 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 SIEVE, सीव। तो इसी से हम क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं बैक एंड फोर्थ, अभी समझते हैं हम लोग। चलिए, क्लियर है। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन सीविंग, ध्यान दीजिएगा, इन दिस मेथड जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज साइज particles of components of the mixture, ध्यान दीजिएगा, put in the, किस में रखेंगे हम लोग, sieve में, swallow vessels, SIEV, sieve, एंड sieve में रखने के बाद हम देखेंगे बच्चों, फिर क्या करेंगे, उसको मूव करेंगे, SIEV, sieve को ना बैक एंड फॉरवर्ड, बैक एंड फोर्थ, कंटिन्यूसली, क्लियर है, क्लियर बच्चों, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो हमने क्या कहा कि इन दिस मेथड, इस सीविंग मेथड में जो स्मॉल, छोटे छोटे और लार्ज साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, ऑफ द कंपोनेंट्स, किसके, ऑफ द मिक्सचर, किसके, मिक्सचर के, MIXTURE, मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स के उसके अलग अलग साइज हैं, उसको हम क्या करेंगे बच्चों, पुट करेंगे, है ना, रखेंगे इन द सीव में, उसी सीव में, ये जो सीव हमने बनाया था, इस सीव में क्या करेंगे हम, इसको रखेंगे इस तरीके से, है ना, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे, रखेंगे किसको, अलग अलग साइज के जो पार्टिकल्स हैं, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स के, सारा मिक्सचर को हम उसमें रख दिए, एंड मूव करेंगे इसको मूव करेंगे सीव को बैक एंड फोर्थ, FORTH, फोर्थ, CONTINUOUSLY, कंटिन्यूसली, ठीक है, कंटिन्यूसली, ठीक है, CONTINUOUSLY, कंटिन्यूसली हम क्या करेंगे बच्चों, इसको, है ना, लगातार बच्चों पीछे आगे क्या करेंगे, इसको हिलाएंगे, इस सीव को, छलनी को। तो उसके बाद क्या होगा, हम देखेंगे कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स जो होंगे ऑफ कंपोनेंट्स, स्मॉल पार्टिकल्स के जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, पास हो जाएंगे बच्चों, पास थ्रू द होल्स, है ना, होल्स से क्या होंगे, पास हो जाएंगे, इस होल्स से, है ना, ये होल है बच्चों, सपोज ये इतना बड़ा होल है, तो कोई छोटे वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो उसके नीचे आ जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे बच्चों, उस होल्स से पास हो जाएंगे, मतलब नीचे आ जाएंगे, एंड जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, लार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं, PARTICLES, पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे, remain on the holes, ठीक है। अब देखिए, हमने बोला कि ये होल है बच्चों, तो इस होल से छोटा वाला जो पार्टिकल्स होगा वो नीचे आएगा, और इस होल से जो बड़ा वाला जो पार्टिकल्स होगा बच्चों, बड़े साइज का, वो क्या होगा, इसके नीचे आएगा क्या,
नहीं आएगा, क्योंकि इसी होल में वो होल के नीचे जाएगा ही नहीं। तो होल के नीचे कौन जाएगा? छेद से जो छोटा होगा, और जो बड़ा होगा इसी होल्स में होगा, छेद में। चलिए, तो हमने बोला थी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स पास थ्रू द होल्स, होल्स से नीचे आएगा, और लार्ज पार्टिकल जो होंगे REMAIN रिमेन ऑन दी होल्स, मतलब जो लार्ज वाले पार्टिकल्स होंगे लार्ज साइज के, वो उसी होल में रह जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल्स में हम लोगों का पहला एग्जाम्पल है कि सेपरेशन ऑफ, हमने क्या किया, ध्यान दीजिए। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए मार्केट में जो बच्चों व्हीट, गेहूं मिलता है बच्चों, तो गेहूं जो है वो गेहूं, देखिए हम लोग क्या करेंगे एग्जाम्पल में, सेपरेशन ऑफ FINE, फाइन, WHEAT, फाइन व्हीट फ्रॉम WHEAT, wheat, BRAN, ब्रान, फाइन FLOUR, फ्लोर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या है? FLOUR, फ्लोर फ्रॉम व्हीट, BRAN, ब्रान। तो हम लोग क्या करना है? सेपरेशन करना है। फाइन मतलब एकदम छोटे छोटे, फ्लोर आटा को, फ्रॉम व्हीट ब्रान से, ठीक है? तो व्हीट ब्रान से तो क्या होगा बच्चों? सो व्हीट जो है वो सेपरेट हो जाएगा, सेपरेटेड इनटू टू कंपोनेंट्स। तो फर्स्ट होगा बच्चों हम लोगों का फाइन, FLOUR, फ्लोर, और दूसरा होगा हमारा व्हीट, BRAN, ब्रान। क्लियर है? जो कि अनडिजायरेबल है, जो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए फाइन फ्लोर। तो हम लोगों को क्या करना है? सेपरेशन करना है फाइन फ्लोर का, है ना, बहुत छोटे छोटे एकदम पतले पतले आटा का। किससे? व्हीट ब्रान से। होता क्या बच्चों, देखिए आप मार्केट में देखिएगा, कभी भी जो आटा है, आटा पीसने से पहले बच्चों जो व्हीट होती है, गेहूं, उसको ग्राइंडिंग करने से पहले एक स्लेंटिंग सीव में दिया जाता है, ठीक है? वहाँ मशीन होती है, तो वो आयरन मेस होता है, आयरन का बना होता है, लोहा का, उसमें दिया जाता है, और तब जा कर के बच्चों उसमें से हम फाइन फ्लोर निकालते हैं, मतलब उससे फिर आटा निकलता है। और अगर हम जब घर में उस आटे को लेकर आते हैं, आटा पीसने के बाद, फ्लोर मिल में आटा पीसने के बाद जब हम उस आटे को लेकर के आते हैं, तो हम क्या करते हैं? इस छलनी लेते हैं, और छलनी के ऊपर से फिर हम आटे को देते हैं, और आटा सारा हम क्या करते हैं? एक बर्तन में जमा करते हैं, है ना? एक बर्तन में क्या करते हैं बच्चों? जमा करते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? इस सीव से हम क्यों कर रहे हैं? ये सीव है। अब ये फिगर किस चीज़ का है? FIG। ये फिगर है SIEVING, ये सीविंग का है। और सीविंग में क्या कर रहे हैं हम लोग? फ्लोर को उस सीव के ऊपर रखे, और नीचे क्या आ रहा है? फ्लोर आ रहा है। फाइन फ्लोर, नॉट फ्लोर। ये क्या है? FINE, फाइन, FLOUR, फ्लोर। और इसके ऊपर जो हमने दिया वो क्या था? ये था हमारा WHEAT, व्हीट फ्लोर, FLOUR, फ्लोर। तो हमने वही कहा कि व्हीट जो है, व्हीट फ्लोर, है ना, व्हीट गेहूं का जो बच्चों आटा है,
वो SEPARATED सेपरेट हो चुका है, बढ़ चुका है दो कंपोनेंट में, एक फाइन फ्लोर में, एक व्हीट ब्रान में। तो हम लोग जो चपाती बनाते हैं, रोटी जो घर में बनती है बच्चों, वो क्या है, इसी फाइन फ्लोर से बनता है। क्लियर है? तो घर में आटा आया, अब आटे में भी छोटे छोटे कंकर पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ठीक है। तो उस आटे से कंकर को या किसी भी तरह के मटेरियल है ना, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, तो हम लोग जैसे ही सीव छलनी में देते हैं तो क्या होता है, एकदम फ्रेश फाइन निकलता है। फाइन का मतलब एकदम फ्रेश, एकदम साफ सुथरा फ्लोर आटा निकलता है ना। और इसको हम क्या करते हैं, घर में हम सीविंग कर सकते हैं। क्लियर है? तो सीविंग देखिए घर में भी हो रहा है बच्चों, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बिफोर BEFORE, बिफोर, नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर ग्राइंडिंग GRINDING, ग्राइंडिंग द व्हीट फ्लोर। व्हीट फ्लोर को बच्चों पीसने से पहले जो व्हीट होता है, WHEAT, व्हीट इज सीव्ड, SIEVED, सीव्ड, उसको बच्चों उस छलनी से निकाला जाता है, सीव्ड होता है ऑन SLANTING, सैलेंटिंग सीव में, ठीक है, जो बना होता है मेड ऑफ IRON, आयरन, MESH, आयरन मैस, लोहे की बना होता है बच्चों ये सैलेंटिंग सीव। तो जो फ्लोर मिल होता है, फैक्ट्रीज होती है, तो आप जब कभी जाइएगा तो गेहूं को लेके जाइएगा, ठीक है। तो गेहूं को क्या किया जाता है पहले, बिफोर ग्राइंडिंग, GRINDING, ग्राइंडिंग मतलब पीसने से पहले, किसको, द व्हीट फ्लोर को, मतलब व्हीट को पीसने से पहले, कोमा दीजिएगा, व्हीट, गेहूं को पीसने से पहले जो गेहूं है, व्हीट जो है, इज सीव्ड, SIEVED, ऑन किसमें, SLANTING, सैलेंटिंग सीव में उसको क्या किया जाता है, पहले निकाला जाता है उससे, है ना, मेड ऑफ आयरन नेल, जो कि आयरन मेस का बना होता है, लोहे का बना होता है। क्लियर है? तो फ्लोर मिल में गए, गेहूं में लेकर के, आप देखिएगा गेहूं को पीसने से पहले उसको एक लोहे से बनी हुई मैस, है ना, सैलेंटिंग सीव से निकाला जाता है। तब उससे जब गेहूं जो निकलते हैं वो फाइन, है ना, तब उसको फिर क्या किया जाता है, पीसा जाता है। और जब हम घर में लेके आते हैं उस फ्लोर आटे को, और हम किस में रखते हैं, छलनी में रखते हैं, सीव में, और तब फिर उससे जब निकलता है ये फाइन फ्लोर, FFINE, ये जो फाइन फ्लोर निकला, तो इसका बनता है क्या, चपाती। क्लियर है बच्चों? तो ये एक प्रॉपर है ना, किसी भी तरीके से अनडिजायरेबल या फिर हम कह सकते हैं हार्मफुल सब्सटेंस को हम रिमूव कर सकते हैं, है ना। छोटे छोटे स्टोन्स हो गए, पत्थर हो गए, कंकर हो गए, तो उसको हम निकाल सकते हैं, इजी है। क्लियर है? चलिए, क्लियर है? चलिए, अब बच्चों ये पहला एग्जाम्पल था, हम लोग फ्लोर आटे को फ्रेश करते हैं घर में भी, है ना। हम लोगों को फाइन फ्लोर चाहिए, व्हीट ब्रान नहीं चाहिए, तो हम लोग इस तरीके से छलनी से निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, और एक मेथड है बच्चों सीविंग का, है ना। सीविंग में क्या होता है, एक और है दूसरा एग्जाम्पल, सेपरेशन ऑफ, सीविंग का काम क्या है, अलग करना, छांटना, सेपरेशन करना, SEPARATION, सेपरेशन ऑफ फाइन, FINE, फाइन सेंड फ्रॉम लार्ज, LARG, लार्ज पार्टिकल्स of sand for mixing, MIXING, mixing in cement, 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 ठीक है, for mixing in cement, for plastering the walls of house, HOUSE। अब देखिए,
ये जो हम बना रहे हैं बच्चों, ये क्या बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं आयरन, लोहे की बना रहे हैं सीव। तो ये हम बना रहे हैं आयरन मेस, है ना, सीव, SIEVE, सीव, सैलेंटिंग सीव है, नॉट सैलेंटिंग, SLANTING। सैलेंटिंग का मतलब है, देखिए ऐसे है चपटा, सैलेंटिंग SIEVE, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ देखिएगा इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हो गया, और यहाँ पे इस तरीके से इधर जा रहा है ये, ठीक है, ये जमा हो रहा है इधर। तो देखिएगा कभी भी इस तरीके से होता है। आप कोई देखिएगा मजदूरों को, है ना, कोई मिस्त्री है, कोई भी कहीं भी कोई काम कर रहे हैं, तो जब घर बन रहा होता है, घर किससे बनता है बच्चों, ईट से, सीमेंट से, बालू से, गिट्टी से। तो सीमेंट में जब घर जब बनता है तो उस बालू जो ईट है बच्चों, ईट को चिपकाने के लिए क्या किया जाता है, सीमेंट और बालू का मिक्सर दिया जाता है। तो सीमेंट में क्या मिलाया जाता है, बालू यानी कि सैंड। अब हमें क्या करना है, हमें सेपरेट करना है, सेपरेशन करना है, फाइन का मतलब बहुत ही महीन, एकदम पतला, बहुत ही महीन, है ना, सैंड को फ्रॉम, किससे सेपरेट करना है, लार्ज पार्टिकल्स ऑफ सैंड फॉर मिक्सिंग इन सीमेंट और फॉर प्लास्टरिंग, PLASTERING द वॉल्स ऑफ हाउस। मतलब कि हमें फाइन सैंड चाहिए, है ना, हम लोग के सेपरेट करना है लार्ज पार्टिकल्स के सैंड से। तो बालू गिरता है बच्चों, जैसे कि टेलर से बालू गिरा घर पर, तो बालू को गिराने के बाद जो मिस्त्री होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मजदूरों को कहकर क्या करते हैं, ये इस तरीके से बच्चों सैलेंटिंग सीव होता है, और इसी सीव में उस बालू को फिर से छाना जाता है ना। सीव का मतलब एक तरह से छानना। तो जैसे ही वो छानते हैं तो फाइन सैंड नीचे गिरता है ना, जो एकदम एकदम फ्रेश होता है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का बड़े बड़े गिट्टी नहीं होते हैं, बड़े बड़े जो है लार्ज पार्टिकल्स के, लार्ज साइज के पार्टिकल्स नहीं होते हैं। और लार्ज पार्टिकल्स कहाँ जाता है बच्चों, तो जैसे ही हम सैलेंटिंग में देंगे तो इधर से बच्चों नीचे गिरेगा वो फाइन, ये क्या है, ये है, आप देखिए ये है हमारा फाइन सैंड, क्या है ये, फाइन सैंड, है ना, ये नीचे आया। और जो बड़े बड़े साइज के जो पत्थर होते हैं, बड़े बड़े साइज के जो होते हैं पार्टिकल्स, वो कहाँ जा रहे हैं, वो इधर गिर रहे हैं। ये क्या है, लार्ज साइज के पार्टिकल्स, लार्ज साइज के पार्टिकल ऑफ सैंड। तो बालू के जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो इधर गिर जाते हैं, और जो महीन महीन जो होते हैं बालू के जो चूर्ण होती है, चूर्ण, फाइन सैंड का मतलब क्या, चूर्ण, कहाँ गिरती है, इधर इधर आती है, क्लियर है। और इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम सीमेंट में मिक्स करके क्या बनाते हैं, दीवार बनाते हैं बच्चों, है ना, उसमें ईंट को चिपकाते हैं, दीवार खड़ा होता है हमारा। तो सीमेंट में हम मिक्स करते हैं इसी फाइन सैंड को, और सारा बड़ा बड़ा जो स्टोन होता है वो किधर चले जाता है, इधर, क्लियर है। आप देखते होंगे इसको अच्छे से। चलिए इस तरीके से रहता है, इसमें गिरा दिया जाता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स इधर हो जाते हैं, छोटे जो महीन एकदम पतले पतले जो होते हैं, है ना, चूर्ण, वो इधर आ जाते हैं, फाइन सैंड। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं सीविंग को, है ना, छानना, क्लियर है। तो सेपरेशन ऑफ फाइन सैंड फ्रॉम लार्ज पार्टिकल्स ऑफ सैंड फॉर मिक्सिंग इन सीमेंट फॉर प्लास्टरिंग द वॉल्स ऑफ हाउस, प्लास्टर करने के लिए यूज करते हैं। चलिए क्लियर है। अब तीसरा एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल हम लोगों का, सेपरेशन ऑफ कैस्यू नट ऑफ डिफरेंट साइज in cashew nut factories by the process of SIEVING, sieving। तो क्या होता है, जो कैस्यू नट होता है बच्चों, है ना, जो काजू होती है, वो क्या होता है, आप देखते होंगे कि कैस्यू नट की जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ पर अलग अलग साइज़ के जो काजू होती है उसको अलग किया जाता है, ठीक है।
तो आप देखते होंगे कई प्रकार की जो है और भी होती है, जैसे अखरोट है बच्चों, कई प्रकार की, है ना, जितनी भी प्रकार की हमारी ड्राई फ्रूट्स हैं, तो उसको बच्चों इसी सीविंग मेथड से, जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, चाहे बादाम हो, काजू हो, किशमिश हो, किसी प्रकार की, है ना, आप देखते होंगे काजू, तो ये फैक्ट्रीज में जो क्या होता है, कैश्यू नट को सेपरेट किया जाता है अलग अलग साइज के, है ना, कैश्यू नट फैक्ट्रीज में। क्लियर है? तो सीविंग का मतलब क्या हुआ? छानना, छलनी से छानना, है ना। तो आप घर में आज प्रैक्टिकल कर सकते हैं, है ना, किसी भी चीज़ को, जैसे आप चना ले लीजिए, है ना, जैसे आप फ्लोर आटा ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप ये डालडा, या फिर किसी भी प्रकार के, जैसे आप ले सकते हैं मैदा बच्चों, तो उसको भी आप कर सकते हैं, है ना। तो मतलब आप छलनी से किसी भी प्रकार की फाइन पार्टिकल्स को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये थी बच्चों कुछ आज 2 मेथड, जिसमें हमने पहला जाना हैंड पिकिंग, ये हाथ से किसी भी, है ना, हम पार्टिकल्स को, बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं, अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को, है ना, जैसे पत्थर हो गया, कोई इंसेक्ट हो गया, कीड़े हो गए। दूसरा हमने मेथड सीखा सीविंग। सीविंग में क्या देखा हमने? छलनी, सीव से हमने क्या किया, उसको अलग किया, है ना, बड़े बड़े साइज के ऊपर रह गए होल्स में, और जो छोटे छोटे थे वो नीचे चले आए। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने अभी तक 5 चार्ट, पहला हमने थ्रेसिंग, दूसरा विनोविंग, तीसरा हैंड पिकिंग और चौथा हमारा सीविंग। तो 4 मेथड्स हम लोग देख चुके हैं बच्चों, और अभी बचा है हमारा कई सारा मेथड सेपरेशन करने के लिए किसी भी कंपोनेंट्स को मिक्सर से। इसी तरीके से पढ़ाई कीजिए। अभी तक जो हमने मेथड सीखा है उसको देखिए, उसको पढ़िए, और अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट्स कीजिए, और फिर इसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।